आज मैं आप लोगों के बीच समाधि पर कुछ विशेष चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ। समाधि जीवन का एक आवश्यक और अनिवार्य तत्व है, इसलिए कि यदि जीवन में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, यदि जीवन में असीम आनंद की अनुभूतियां प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम जीवन में चाहते हैं कि हम साधनाओं में सफलता प्राप्त करें, यदि हम चाहते हैं कि हम अपने इष्ट के साक्षात दर्शन कर सकें, तो इसके लिए दो तत्वों की विशेष आवश्यकता होती है। एक तो श्रद्धा, और श्रद्धा का तात्पर्य है जो हृदय से चिंतन अनुभव होता है, वह श्रद्धा है। मनुष्य के शरीर को और मनुष्य के मस्तिष्क को दो संवेग विशेष रूप से संचालित करते हैं, पीड़ा यानी बुद्धि, श्रद्धा यानी भाव पक्ष। और बुद्धि अपने आप में कुतर्क पैदा करती है, पथभ्रष्टता देती है, आदमी को नवीन प्रकार के विचार और ऐसे विचार जो उसको रास्ते से हटा सकते हो निरंतर प्रदान करती रहती है। क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये उचित नहीं है, ये गलत है। जो कुछ भी हम कुतर्क कर सकते हैं वह सब बुद्धि के माध्यम से ही संभव है। यदि मैं प्रश्न करूं कि ईश्वर होता है, तो ईड़ा तुरंत कहती है कि कहां है, मेरे सामने उपस्थित किया जाए। या ईश्वर का अस्तित्व है भी या नहीं, ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये सब बकवास है। ये सब ईड़ा की वजह से, ईड़ा संवेद की वजह से या बुद्धि तत्व की वजह से होता है। और दूसरा संवेग भाव तत्व है या श्रद्धा तत्व है। श्रद्धा का तात्पर्य किसी के प्रति असीम अनुकूलता अनुभव करना, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना और उसे पूर्णता के साथ प्राप्त कर लेने की क्रिया को श्रद्धा कहते हैं। और जहां श्रद्धा होगी वहां ईड़ा नहीं हो सकती। दोनों संवेग एक साथ मानव के मस्तिष्क में संचरित नहीं हो सकते, क्योंकि जहां बुद्धि पक्ष धूमिल होगा वही श्रद्धा पक्ष उदय होगा। सारा व्यापार, विज्ञान, लेन देन बुद्धि पक्ष के द्वारा संचालित होते हैं, इसलिए बुद्धि को विज्ञान कहा गया है। मगर जहां ज्ञान की परिभाषा है, जहां ज्ञान का चिंतन है, जहां शास्त्रों का चिंतन है, जहां अनुभूतियों का चिंतन है, जहां देवताओं के दर्शन है और जहां अखंड आनंद में अपने आप को लीन कर देने की क्रिया है, वह तो श्रद्धा के द्वारा ही संभव है। और जहां श्रद्धा है वहां ईश्वर दर्शन है, ईश्वर चिंतन है, अनुभूतियां हैं, पूर्णता है, सफलता है और असीम आनंद है। इसलिए यह मानव पर निर्भर है कि वह बुद्धि पक्ष को धीरे धीरे धूमिल करता रहे। यद्यपि उसके जीवन में उन दोनों का सामंजस्य और समन्वय आवश्यक है। दुनियादारी के लिए, व्यापार विनिमय के लिए, घर चलाने के लिए, समाज में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए बुद्धि पक्ष की आवश्यकता है। बुद्धि के द्वारा ही विज्ञान में प्रगति हो सकती है। जहां क्यों प्रश्न पैदा होता है वहां पर खोज होती है, शोध होता है और शोध अपने आप में विज्ञान को जन्म देता है। परंतु बुद्धि पक्ष अपने आप में संपूर्ण मानवता नहीं है, उसका एक भाग है, या मैं कहूं कि जीवन का एक छोटा सा भाग है। छोटा सा भाग इसलिए कह रहा हूं कि बुद्धि केवल जीवन को सुख प्रदान कर सकती है, विज्ञान को उत्पन्न कर सकती है। हेलीकॉप्टर बन सकता है, हवाई जहाज बन सकती है, टेलीफोन बन सकता है, सुख सुविधा के साधन बन सकते हैं। मगर सुख सुविधाओं के साधन से आनंद की अनुभूति हो यह आवश्यक नहीं है। मन में तृप्ति सी हो ऐसा जरूरी नहीं है। मन में तृप्ति तो आध्यात्मिक चिंतन से, आध्यात्मिक विचार से ही संभव है। और यह आध्यात्मिक विचार केवल मात्र श्रद्धा के द्वारा
ही संभव हो सकते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि मानव के जीवन में एक साथ ईड़ा और बुद्धि, या यूं कहूं कि बुद्धि और श्रद्धा का एक साथ समन्वय नहीं हो सकता और दोनों का जीवन में आवश्यकता अनुभव होती है, परंतु जो व्यक्ति अपने जीवन को पूर्णता प्रदान करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में श्रेष्ठता प्रदान करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में असीम आनंद की अनुभूतियां प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह जरूरी है कि वह ईड़ा पक्ष को धीरे धीरे धूमिल करे और अपने श्रद्धा पक्ष को निरंतर अग्रसर करता रहे, बढ़ाता रहे। श्रद्धा पक्ष को बढ़ाने के लिए गुरु, इष्ट देवता, ध्यान, धारणा और वे सारी चिंतन विचार प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से हम अपने अंदर उतर सके, प्रवेश कर सके। परंतु प्रश्न तो यहां उठता है कि हम बुद्धि पक्ष को धूमिल कैसे करें, हम किस प्रकार से तर्क को न्यून करें, हम किस प्रकार से विचारों को लगाम दें और बिना उनको रोके श्रद्धा पक्ष नहीं वृद्धि हो सकती, श्रद्धा पक्ष नहीं बढ़ सकता। और इसके लिए आवश्यक और अनिवार्य तत्व है कि हम समाधि के माध्यम से उस बुद्धि पक्ष को धूमिल करें। धूमिल शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि जहां बुद्धि पक्ष अपने आप में पीछे की ओर खड़ा होगा, वही श्रद्धा पक्ष आगे की ओर अग्रसर होगा। और जहां श्रद्धा है वहां सुख है, वहां सौभाग्य है, वहां संतोष है, वहां पूर्ण मानसिक तृप्ति है, वहां किसी प्रकार का तनाव नहीं है, वहां किसी प्रकार का दुख नहीं है, दैन्य नहीं है, अभाव नहीं है, कष्ट नहीं है, पीड़ा नहीं है। एक असीम आनंद की अनुभूतियां हैं और असीम आनंद की अनुभूतियों के लिए यह जरूरी है कि हम तर्क को, हम अपनी बुद्धि को धूमिल करें, पीछे रखें और अपने आप को श्रद्धा के साथ आगे की ओर कदम बढ़ाएं। संसार की सबसे जटिल और कठिन मशीन मानव मस्तिष्क है और यह अपने आप में इतना पेचीदा है कि हर क्षण निरंतर गतिशील रहता है और यह गतिशील रहता है विचारों से, भावनाओं से, प्रक्रियाओं से। ऐसा एक भी क्षण नहीं होता जब दिमाग में सोचना बंद कर दिया हो या मस्तिष्क में किसी प्रकार का विचार नहीं हो। और जब तक दिमाग में विचार रहेंगे तब तक बुद्धि बराबर पुष्ट होती रहेगी। जब तक दिमाग में विचार पैदा होते रहेंगे तब तक कुतर्क जन्म लेते रहेंगे। जब तक दिमाग में विचार और भावनाएं अग्रसर होती रहेंगी तब तक व्यक्ति कई प्रकार के संदेह, शक अपने सामने खड़े करता रहेगा। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ ऐसा उपाय करें जिसकी वजह से मस्तिष्क को आराम मिल सके, विश्राम मिल सके, कुछ क्षणों के लिए वो कार्य करना कम करे। विज्ञान की परिभाषा के अनुसार मस्तिष्क एक सेकंड में 3 लाख विचारों को जन्म देता है और छोड़ देता है। 3 लाख विचार एक साथ संचरित होते हैं, उनमें से कुछ बिंदु वो पकड़ लेता है, कुछ बिंदुओं को छोड़ देता है। परंतु प्रश्न ये नहीं है कि उसने कितने बिंदु पकड़े या कितने विचार छोड़े, प्रश्न यह है कि उस मस्तिष्क पर कितना अधिक बोझ है। 3000 और 3 लाख अगर विचार एक साथ प्रहार करेंगे तो मस्तिष्क अपने आप में कमजोर और कुतर्क बनेगा ही। क्या कोई ऐसी युक्ति नहीं है, क्या कोई ऐसा चिंतन नहीं है, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके माध्यम से मस्तिष्क पर पड़ने वाले बोझ को हम कम कर सकें? और इसके लिए यह जरूरी है कि हम विचार शून्य मस्तिष्क को तैयार करें। विचार शून्य मस्तिष्क का तात्पर्य है कि हम कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाएं जिसकी वजह से मस्तिष्क में कम से कम विचार उत्पन्न हो। जब कम से कम विचार उत्पन्न होगा तो बाहरी संसार से वह कट जाएगा। जब बाहरी संसार से कटेगा तो अपने अंदर प्रवेश करने की क्रिया करेगा और जहां अंदर प्रवेश करने की क्रिया करेगा वहां उसे इष्ट के दर्शन हो सकेंगे, ब्रह्मांड की अनुभूतियां प्राप्त कर सकेगा और अपने जीवन के असीम आनंद को प्राप्त कर सकेगा। और इन सब के लिए जरूरी है कि थॉटलेस माइंड या विचार शून्य मस्तिष्क अनिवार्य रूप से हो।
यहां प्रश्न उठता है कि क्या विचार शून्य मस्तिष्क संभव है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम विचार शून्य मस्तिष्क को जन्म दे सकें? जीवन में जब तक जागृतावस्था में मनुष्य होता है तब तो सोचता ही रहता है, चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते, विश्राम करते, कुछ न कुछ बातें सोचता रहता है, यदि वो चाहे यदि वो नहीं चाहे। यदि विश्राम के समय लेटा हुआ है तब भी उसको भूतकाल की कई घटनाएं उसके मस्तिष्क में आती रहेंगी, भविष्य की कई योजना उसके मस्तिष्क में बनती रहेगी, कोई न कोई विचार उस पर संक्रमण करता ही रहेगा। परंतु इस प्रकार के विचार संक्रमणता की वजह से वह भली प्रकार से जीवन यापन भी नहीं कर सकता। यहां तक कि वह जब नींद में होता है, जब सारा शरीर शिथिल हो जाता है, उस समय भी विचार बराबर उसके मस्तिष्क में गतिशील होते रहते हैं, जिनको हम स्वप्न कहते हैं। स्वप्न एक प्रकार से विचारों का प्रस्तुतिकरण है, और ऐसा संसार में कोई व्यक्ति है ही नहीं जो स्वप्न नहीं देखता हो। यह अलग बात है उस व्यक्ति को प्रातःकाल उठने पर या जागने पर याद नहीं रहे या स्मरण नहीं आता हो, यह तो उसकी मस्तिष्क की कमजोरी या न्यूनता की वजह से है। परंतु जिस समय वह नींद में जाता है उस समय से लगा करके जिस समय वो जागता है उस समय तक बराबर उसे स्वप्न आते ही रहते हैं। और इस बात का यह स्पष्टीकरण है कि मनुष्य जागते हुए भी और नींद लेते हुए भी बराबर विचारों से आक्रांत रहता है, जिसको हमने बुद्धि पक्ष कहा है, जिसको हमने विचार कहा है, जिसको हमने भावनाएं कहा है। परंतु वैज्ञानिकों ने तो इस बात को स्पष्ट किया है और शास्त्रों ने इस बात को स्वीकार किया है कि विचार शून्य मस्तिष्क ही नवीन मानव का निर्माण करता है। एक अगर हमें नवीन मनुष्य की उत्पत्ति करनी है, अगर हमें नवीन मनुष्य को इस पृथ्वी पर उतारना है, तो यह जरूरी है कि हम विचार शून्य मस्तिष्क बनाएं, अपने मस्तिष्क को विश्राम दें, हम उस पर कम से कम बोझ डालें। एक सेकंड में 3 लाख जो विचार संक्रमण करते हैं उसकी अपेक्षा 1 लाख विचारों को आने दें, फिर 50,000 विचारों को आने दें, फिर 1,000 विचारों को आने दें, और धीरे धीरे न्यून करते करते ऐसी स्टेज पर, ऐसी स्थिति पर आ जाएं कि मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं हो, कोई भावना नहीं हो, कोई तरंग नहीं हो, कोई लहर नहीं हो। और ऐसा नहीं होने पर मस्तिष्क विचार शून्य सा बनेगा। यह विचार शून्य मस्तिष्क अपने आप में महापुरुष की संज्ञा है, श्रेष्ठता की संज्ञा है। हम उसे विचार शून्य मस्तिष्क कहें या समाधि अवस्था कहें, दोनों एक ही है। इसका मतलब यह हुआ कि जीवन में समाधि अवस्था को प्राप्त करना अनिवार्य है, आवश्यक है। यदि मनुष्य कुछ करना चाहता है, यदि मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, यदि मनुष्य अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करना चाहता है, तो यह जरूरी है कि मस्तिष्क पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो। और मस्तिष्क पर पूर्ण रूप से नियंत्रण के लिए जरूरी है कि वह थॉटलेस माइंड बनाए। परंतु यह उसके बस की बात नहीं है, यह उसके चिंतन की स्पष्टता नहीं है, उसको यह क्रिया मालूम नहीं है कि हम किस प्रकार से थॉटलेस माइंड बनाएं या विचार शून्य मस्तिष्क किस प्रकार से निर्मित करें। और जब तक विचार शून्य मस्तिष्क नहीं बनेगा तब तक हम एक सामान्य मनुष्य की तरह जीवन यापन करते रहेंगे। सामान्य मनुष्य होना तो एक अलग प्रक्रिया है, परंतु श्रेष्ठ पुरुष बनना, अद्वितीय पुरुष बनना, पुरुषोत्तम बनना, महापुरुष बनना, यह जीवन का एक विशेष लक्ष्य है, हमारे जीवन का आदर्श है। हम जीवन की पूर्णता इसी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैंने अभी एक शब्द आपके सामने स्पष्ट किया कि हमें एक नवीन मानव को जन्म देना है, एक ऐसे मानव को जन्म देना है जो अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त कर सके। और जिस दिन मानव का मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा उसमें क्रोध की कोई अवस्था नहीं होगी, उसमें भय नहीं होगा, उस समय एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध नहीं होगा, उस समय युद्ध नहीं होंगे, उस समय एक देश दूसरे देश से लड़ नहीं सकेंगे, उस समय कष्ट और पीड़ा नहीं होगी, पड़ोसियों की लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, मारपीट नहीं होंगे, और किसी प्रकार का भय और आतंक का साम्राज्य इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। और नहीं रहेगा तो ऐसा विश्व अपने आप में अद्वितीय विश्व बन सकेगा। यदि हम अद्वितीय विश्व की कल्पना करते हैं, शांति और सुख की कल्पना करते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि हम ऐसा व्यक्ति पैदा करें, ऐसा व्यक्ति तैयार करें जो अपने आप में अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता हो, अपने आप में विचार शून्य मस्तिष्क की नियंत्रण बन सकता हो। और जहां विचार शून्य मस्तिष्क है वहां
जीवन की पूर्णता है, वहां जीवन की श्रेष्ठता है। अब यहां प्रश्न स्पष्ट रूप से यह सामने आता है कि क्या ऐसी कोई विधि, क्या ऐसी कोई क्रिया है जिसके माध्यम से हम थॉटलेस माइंड बना सकें, विचार शून्य मस्तिष्क बना सकें? क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम धीरे धीरे विचारों की श्रृंखला को कम कर सकें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम जितने विचार चाहें मस्तिष्क में आने दें और नहीं आने दें? क्या बिना स्वप्न के हम नींद ले सकें? क्या हम पूर्ण आनंद की अनुभूतियां कर सकें? इसका उत्तर विज्ञान के पास नहीं है, इसका उत्तर अणुबम बनाने वालों के पास नहीं है, पिस्तौल राइफल बनाने वालों के पास नहीं है, परमाणु विशेषज्ञों के पास इसका उत्तर नहीं है, युद्ध के लिए जो आमादा है उसके लिए और उनके पास इसका उत्तर नहीं है, और जो निरंतर विज्ञान में प्रगति कर रहे हैं उनके पास भी इसका उत्तर नहीं है। इनका उत्तर तो शास्त्रों में है, इसका उत्तर तो उपनिषदों में है, वेदों में है, पुराणों में है। यदि हम सही प्रकार से शास्त्रों का चिंतन कर सके, शास्त्रों का मंथन कर सके, यदि हम उसे निचोड़ सके, उपनिषदों को बड़ी प्रकार से अध्ययन कर सके, तो उसमें इस प्रकार की क्रिया है जिसके माध्यम से हम एक श्रेष्ठ मानव का निर्माण कर सकते हैं। यहां मैंने श्रेष्ठ मानव की उत्पत्ति नहीं कहा है, श्रेष्ठ मानव का निर्माण कहा है। और श्रेष्ठ मानव का निर्माण का तात्पर्य यह है कि मानव ने जैसा भी जन्म लिया हो, जिस प्रकार से भी जन्म लिया हो, जहां भी जन्म लिया हो, यह अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर उस मानव को अपने सामने लेकर हम कुछ ऐसी प्रक्रिया उसके साथ संपन्न करें जिसकी वजह से वह सही प्रकार से अति मानव बन सके, श्रेष्ठ मानव बन सके, अद्वितीय मानव बन सके। और यदि हम ऐसे अद्वितीय मानव निर्माण कर सकेंगे तो अद्वितीय समाज की रचना होगी, अद्वितीय समाज बना सकेंगे, अद्वितीय देश का निर्माण हो सकेगा, और जहां अद्वितीय देश होगा वहां अद्वितीय विश्व की कल्पना की जा सकती है। और ऐसा अद्वितीय विश्व अत्यंत आनंद, सुख, सौभाग्य, प्रसन्नता, आह्लाद से भरा पूरा होगा, जहां किसी प्रकार का छल, कपट, झूठ, असत्य, व्यभिचार नहीं होगा, जहां किसी प्रकार का द्वेष और मारपीट नहीं होगी, जहां एक दूसरे पर हावी होने की क्रिया नहीं होगी, जहां एक दूसरे को समाप्त कर देने की भावना नहीं होगी, जहां क्रोध नहीं होगा, जहां छल नहीं होगा, जहां किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा। वह विश्व सही अर्थों में एक परिवार बनेगा, जहां न धर्म का कोई स्थान होगा, न जाति का कोई स्थान होगा, न राष्ट्र का कोई स्थान होगा। संपूर्ण विश्व एक मानव समुदाय है। इस कल्पना को जो ऋषियों ने ईशावास्य उपनिषद में स्पष्ट किया है, वह इस प्रक्रिया से ही बन सकेगा। और हमारी पीढ़ी पर और हमारी पीढ़ी के लिए ये जरूरी है कि हम इस कार्य के लिए प्रयत्नशील हों। ये जरूरी है कि हम इसके लिए आगे बढ़ें। ये जरूरी है कि हम ऐसा प्रयत्न करें जिसके माध्यम से ये थॉटलेस माइंड बना सकें। और इस विचार शून्य मस्तिष्क या थॉटलेस माइंड को ही शास्त्रों में, उपनिषदों में समाधि कहा गया है। समाधि का तात्पर्य है बाहरी समाज से, बाहरी शोरगुल से कट करके अपने अंदर उतरने की प्रक्रिया, अंदर जाने की प्रक्रिया, पूर्ण रूप से अंदर पहुंचने की प्रक्रिया, अंदर के ब्रह्मांड को परिपात्र में देखने की प्रक्रिया। उपनिषद ने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जो कुछ विश्व बाहर है वह पूरा का पूरा विश्व हमारे अंदर भी निहित है। जो कुछ विश्व या ब्रह्मांड बाहर आपको दिखाई दे रहा है, सूर्य, चंद्र, तारे, मनुष्य, राष्ट्र, वे संपूर्ण राष्ट्र और वे संपूर्ण मनुष्य और सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह और तारे, वे सब कुछ हमारे अंदर ज्यों के त्यों स्पष्ट रूप से हैं। वो हम आंख बंद करके भी उस संपूर्ण विश्व और ब्रह्मांड को देख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ हमारे भीतर है उसका प्रतिबिंब बाहर हम देख रहे हैं। जो कुछ हम बाहर देख रहे हैं वो बाहर कुछ है नहीं, वह तो हमारे अंदर का प्रतिबिंब है। हमारे अंदर जो कुछ ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड को हम बाहर देख पाते हैं। हमारे अंदर जो सूर्य, चंद्र और तारे उदित होते हैं उनका एक छायांकन जब बाहर आंखों के माध्यम से होता है तब हम देख पाते हैं। बाहर न सूर्य है, न चंद्रमा है, न तारे हैं, न नक्षत्र है, न ग्रह है, न पृथ्वी है और न राष्ट्र है। यह केवल आंखों के माध्यम से देखा जा सकता है, और यदि आंखें बंद कर दें तो हम नहीं देख सकते। इसका मतलब हुआ कि आंखों के माध्यम से कोई चीज बाहर निकलती है जिसको हम देख पाते हैं। जिनकी आंखें बंद है
वे इस देश को, इस सूर्य को, इस चंद्रमा को, इस गगन को नहीं देख पाते। नहीं देख पाते इसका मतलब है कि जो कुछ अंदर था वो बंद हो गया, वो बाहर निकलने की प्रक्रिया रही नहीं। जो बाहर निकलने की प्रक्रिया नहीं रही तो हमने देखने की प्रक्रिया भी समाप्त कर दी। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि बाहर देखने की अपेक्षा यदि हम अंदर देख सकें तो ये ज्यादा प्रामाणिक होगा, ज्यादा स्पष्ट होगा, ज्यादा सही होगा, ज्यादा यथार्थ होगा। क्योंकि जो कुछ बाहर है, वह चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारा पुत्र हो, चाहे बंधु हो, चाहे बांधव हो, चाहे रिश्तेदार हो, वह चाहे देश हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे विश्व हो, वह चाहे प्रकृति हो, चाहे वसंत ऋतु हो, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, गगन हो, तारे हो, नक्षत्र हो, जो कुछ भी बाहर हम दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी बाहर है, वह सब कुछ हमारे घट के भीतर, हृदय के भीतर स्थापित है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तू बाहर देख रहा है, वह बाहर कुछ नहीं है, ये तो तुम्हारे अंदर है। ये पूरा महाभारत युद्ध तुम्हारे हृदय के अंदर हो रहा है। आवश्यक इस बात की तुम अंदर प्रवेश कर, और अंदर प्रवेश करेगा तो तुम्हें विशेष तथ्य दिखाई देगा। यह दिखाई देगा कि जो तुम महाभारत युद्ध में इस समय इस क्षण देख रहे हो, वह पूरा का पूरा महाभारत, वे योद्धा, वह भीष्म पितामह, वह दुर्योधन, सब कुछ तुम्हारे हृदय के अंदर तुम्हें दिखाई देंगे, खड़े हुए दिखाई भी देंगे, मगर साथ साथ यह भी स्पष्ट होगा कि इनकी भविष्यता क्या है, इनका भविष्य क्या है, क्या होने वाला है। बाहर हम जो देखते हैं वह तो केवल जो है वही दिखाई देता है, मगर घट के अंदर जो कुछ है वह तो दिखाई देता ही है। इसके साथ साथ यह भी दिखाई देता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, यह भी दिखाई देगा कि इसका परिणाम क्या होगा, यह भी दिखाई देगा कि इसका समापन कहां होगा। इसलिए घट के भीतर देखने की क्रिया, हृदय के भीतर देखने की क्रिया अपने आप में एक अहम मान्यता है, एक श्रेष्ठता है, एक अद्वितीयता है। हम अंदर कैसे देख सकते हैं, हम अंदर कैसे प्रवेश कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी युक्ति, क्या कोई ऐसी तरकीब, क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसके वजह से, जिसकी तरीके से हम अंदर प्रवेश कर सकें? Yogopanishad says, Brahmanandam Samadhirvai, that is, true joy in life and spiritual enlightenment through the realization of the Brahma can be attained in life only by obtaining Diksha and divine knowledge of Samadhi from the Guru. The practice of Samadhi forms a very significant and important part of human life. For attaining totality in life, for experiencing true joy, for obtaining a glimpse of one's deity, and for attaining success in sadhanas, a proper balance of two things is absolutely necessary in life. First is intelligence and the second is devotion. The mind and the body of a person are in fact totally controlled by these two. His intelligence representing his thoughts and his devotion representing the feelings of his heart. But intelligence generally tends to deviate a person from the right spiritual path by perverse argumentation. New and completely baseless thoughts keep pervading a person's mind. Why did this happen? How did this happen? Is it right or not? Such questions keep troubling him, and he keeps critically analyzing everything he sees or hears. If I ask myself, is God really there? The mind shall say, where is he? If he is there, bring him before me. There is nothing known as God in this world. This is all due to the momentum of my thoughts. The other aspect is the feelings of my heart or devotion. Devotion means experiencing a state of harmony with something or someone. It means to dedicate oneself completely and to realize totality in one particular thing or person. Where there is devotion, there shall not be logic. Both cannot flow into a human brain together because only when the thought process becomes obscure, the true feelings come up. Trade, commerce, rather all give and take, goes on with the help of one's mind. Hence mind and science are said to be synonymous. But true knowledge of the Shastras, divine experiences
glimpse of one's deity and true joy can be attained only through devotion. Wherever there is devotion, divine thoughts, manifestation of God, and infinite joy are bound to be present. It depends upon a person how much he is able to curb his mental faculties, although in life there should necessarily be a balance between the two. For carrying out one's trade, for running a house, for adjusting in the society, one does need the help of one's mind. Only through one's mind is progress in science possible. Whenever questions like why and how come up, deep research and discoveries take place, giving birth to science. But full and complete development of humanity is not possible with the help of human mind alone. Only a part of it can be developed thus. I say this because the mind can only provide with means of comforts. It can only give birth to science. Through it, helicopters, televisions, and other amenities can be invented, but it is not necessary that one shall surely attain true joy, bliss, and satisfaction in life through these means of comforts. True bliss and satisfaction in life is attained only through spiritual thoughts, which can be nurtured only by devotion. This means that in human life, mind and devotion cannot coexist, although both are equally necessary. But it is a fact that those who wish to achieve totality and joy in life should slowly curb their critical mental faculties and should try to progress on the path of devotion. To develop devotion, there are several avenues like a guru, God, dhyan, dharana, philosophy, open for a human. Through them one can enter into one's own soul and can thus realize the truth. But a question which arises at this juncture is, how can we curb our critical natures? How can we suppress the thoughts developing in our minds? Without curbing our argumentative dispositions, we cannot develop devotion. Hence, it is absolutely necessary to do so through the medium of samadhi. Only when your analyzing mind is reverted to the background can the devotional aspect of your nature come to the fore. All comforts, fortune, satisfaction, mental peace, a tension-free life, absence of sorrows, and an abundance of heartfelt joy are bound to be present wherever there is full devotion. And in order to experience such joy, one should take the help of one's devotion rather than one's mind. The most complex and uncertain machine in this world is the human brain, which always remains active, being constantly flooded with new thoughts and new ideas. There is not one moment in the life of a common man when the mind is free of all thoughts. Till thoughts keep invading one's brain, the mind shall go on becoming more and more imposing, and the person shall always remain surrounded by suspicion and doubt. It is hence necessary to give rest to the brain by stopping it from functioning for at least a few moments. According to scientific data, a human brain nurtures more than 3 lakh thoughts in just 1 second. 3 lakh thoughts remain ready to spring out into the open. It is quite another matter that he is able to grasp only a few of these thoughts. The actual question which one faces is, how much pressure is there on it? If 3 lakh thoughts are bombarded onto the human brain, it shall no doubt tend to weaken and shall become critically analytic. Is there a way through which we can take off some pressure from the human brain? The answer to this question is in affirmative,
and to do so, one shall have to develop the state of a thoughtless mind. One shall have to adopt a system through which lesser and lesser thoughts are nurtured in the brain. When this happens, the person's brain shall become severed from the outer world, and then he shall be able to enter his own soul. And on entering within the realms present in his body, he shall obtain the glimpse of his deity. All mysteries of the universe shall unravel before him, and he shall then attain true joy in life. But to achieve all this, it is first necessary to have a completely thought-free mind. But is it possible to make the mind devoid of all thoughts? Is there any method through which the invasion of the thoughts into one's mind can be stopped? Till a person remains alive, whether he is walking, standing or resting, he always keeps thinking. Even when he wishes to do so or not, he goes on thinking. Events of the past and the plans for the future keep revolving before his eyes, even when he lies down to take rest. Some thought or the other incessantly keeps flowing into his brain, and sometimes life seems unbearable due to the overtly sharp onslaught of various thoughts. Even when he is sleeping and his body is inactive, thoughts keep manifesting themselves in the form of dreams. Dreams are in fact a fluorescence of thoughts, and there is no person in this world who does not dream. Of course, it does happen that on waking up in the morning, some do not remember their dreams. But this happens due to their own weaknesses. The fact hence is that the moment a person goes to sleep, he starts dreaming and continues to do so until he wakes up. And the reason for this is that the brain always remains active whether one is asleep or wide awake. The scientists have stressed, and even the Shastras have accepted unequivocally, that a new human is created by making one's mind thoughtless. One should give as much rest as one can to the brain. The least possible pressure should be put on it at a time. Instead of 3 lakh thoughts in 1 second, slowly try to allow only 1 lakh thoughts to enter your mind. Then go on decreasing this number till you achieve the state of a thoughtless mind. Of course, one cannot count the number of thoughts, but by the ease of pressure on the brain, you shall know that the onslaught has diminished. And once you achieve the state of thoughtless mind, you shall go on to become a great man. This state of thoughtless mind is also called Samadhi. Hence, Samadhi or deep trance is a very important and significant practice. In order to achieve something, in order to progress and to attain totality in life, it is necessary to have absolute control over one's mind. And this control can be best exercised by making it thought-free. But a common man does not know how to do so, more so because he is not capable enough. Until we achieve this state, we shall go on living as ordinary humans. Anyone can live as a common man, but greatness and totality can be achieved in life only through this practice. I had just used a phrase, creating a new human. What I meant was instilling such a capability in a human that he is able to exercise total control over his brain. And when a human achieves this, he shall not experience any anger, fear or jealousy. Then there shall be no quarrels, wars or terrorism on this earth. And when this happens, the earth shall become peaceful
and unique in itself. If we wish for such a world, then it is necessary that we create a human who can control his senses and his brain, because totality of life can be achieved only through a thought-free mind. Several questions can arise in your mind. Is there a practice through which a thoughtless mind can be formed? Is there any method using which we can stop the flow of thoughts into our minds? Can we achieve physical and mental rest without having to go to sleep? Can we attain true joy? Science is incapable of providing answers to these questions. The scientists who are busy making nuclear bombs and who are daily making new inventions cannot answer these questions. The answer to these questions can be found only in the Shastras, the Vedas, and the Puranas. By studying these ancient texts, we can surely create a new human being. Mind it, I am using the word create and not birth. Creating a new human being means transforming the humans who have already taken birth into complete humans through a special practice. If we are able to create such humans, a new and unique society shall emerge, a new nation shall rise, and soon we shall be able to think of a new peaceful world. This world shall then be full of joy, happiness, comforts, and enthusiasm, and shall be free of all deceit, lies, sins, jealousy, anger, quarrels, and wars. Such a world shall be like a big family, uninfluenced by the divisive forces of different religions, castes, and nations. The whole world is a community of humans, and this is what the ancient rishis had emphasized in the text Ishavasyopanishad. Such a world, such a commune can be formed only through this practice. The present generation should hence come forward and make efforts to achieve such a state of thoughtless mind which the Upanishads have called SAMADHI. SAMADHI means cutting oneself off from the external world and its commotion and realizing the universe present within by entering into one's own soul. The Upanishads have clearly stated that whatever we see outside, the sun, the stars, the moon, the world, the universe, is also present as it is in our own souls. Thus, by entering into oneself, one can see everything, this world and this universe. This means that whatever we see in the outer world is the reflection of what is present in our souls. What we generally see is hence not real, but just the mirror image of what is present within. The entire universe is present in the human body. The sun, the moon, the stars are present inside, and we see their reflection outside. Thus there is nothing outside, and we see only reflection of the inner world, which is projected before us through our eyes. When a person closes his eyes, he is not able to see anything. It means whatever is inside is not being projected outside due to the closing of the eyes. This is why the Shastras have said that it is better to look inside than at the outer world. Your wife, son, friends, relatives, the world, the sun, all what you see outside is also present within your heart. Lord Krishna had said in Gita, Arjuna, whatever you see before your eyes is in fact not there. It is all present within your body and soul. This battle of Mahabharat is going on inside your own self. The need is but to enter your soul and see it.
When you do so, you shall see all these warriors, Bhishma, Drona, Duryodhana, standing inside your own soul. You shall also be able to see what the future holds in store for them and what shall happen to them. Outside we see only what is present, but inside we not only see what is happening now, rather we can also see why this is so happening. We can see what the result of the present event shall be and when some event shall come to an end. Thus entering oneself is a unique and remarkable process. But how can this be done? How can we look into our souls? Is there any practice or process through which this is possible?